पौंग बांध में जो पानी का हमारा जल स्तर है प्रेजेंट सिचुएशन में लगभग 1382 फीट के लेवल पर वो पहुंच चुका है और पानी लगातार वहाँ से छोड़ा भी जा रहा है और बीबीएमबी अथॉरिटीज़ के साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं। हमारे साथ सिचुएशन ऐसी है कि डैम की सेफ्टी भी आवश्यक है, तो जो हमारे डाउनस्ट्रीम एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी भी आवश्यक है। अभी जो पानी छोड़ा जा रहा है लगभग 60,000 क्यूसेक के आसपास छोड़ा जा रहा है, जिसमें से स्पिलवेज के माध्यम से एज वेल एज टरबाइन के माध्यम से पानी छोड़ा जा रहा है। उस स्थिति में भी हमारा लगभग 125 हेक्टेयर ज़मीन हमारी लोगों की बही है, उसमें फसलें लगी थी वो भी ख़राब हुई है। कुछ फैमिलीज़ के घर भी उसके अंदर गए हैं और काफ़ी फैमिलीज़ को रिलोकेट भी किया गया है दोनों फतेहपुर और इंदौरा दोनों सब डिविजन्स में। अब जल स्तर अगर बढ़ेगा तो हमें वाटर रिलीज़ जो है उसको बीबीएमबी के साथ मिलकर उसमें बढ़ोतरी भी होगी। तो हम लोगों ने बीबीएमबी के साथ यही डिस्कशन किया है कि जब भी मेजर वाटर रिलीज़ का प्लान बीबीएमबी करता है तो हमें कम से कम 1-2 दिन पहले सूचना करें, ताकि हम उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रिलोकेट कर लें, ताकि जानी नुकसान या इनकन्वीनियंस पब्लिक वाली ना हो। इनंडेशन नेचुरली जब पानी छोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो लोगों को इनकन्वीनियंस होगी उसको हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। एक राहत की खबर हमारे लिए ये है कि जो आईएमडी की प्रेडिक्शन है अगले 4 दिन के लिए ग्रीन/येलो अलर्ट हमारा रहेगा, तो उम्मीद है कि जो इनफ्लो है डैम के अंदर वो कम हो, और अगर इनफ्लो कम होगा आउटफ्लो हमारा ज़्यादा होगा तो रिजर्वर का लेवल डाउन होगा, तो हो सकता है हमें इस चीज़ की आवश्यकता भी ना पड़े कि हम ज़्यादा पानी छोड़ने की स्थिति में लोगों को रिलोकेट करें। लेकिन हमें इवेंचुअलिटीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा और एक एडवांस्ड प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव स्टेप्स के तहत हमें लोगों को वहाँ से रिलोकेट भी करना पड़ेगा। बात की जाए तो सर धर्मशाला के अलग अलग क्षेत्रों में या जो हमारे कुछ रोड हैं, खासकर मैक्लोडगंज को जाने वाले रोड हैं, वहाँ पर जगह जगह सिंक ज़मीन हो रही है। लगभग मुझे लगता है 4-5 पॉइंट हमारे ऐसे बने हैं जहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है। खड़रंडा रोड पर एक जगह बिल्कुल ही रोड हमारा चला गया है। जो कैंट रोड है वहाँ पर एक जगह रोड हमारा सिर्फ LMVs के लिए बचा है, हैवी गाड़ियाँ वहाँ से नहीं जा पा रही हैं। आगे भी केंद्रीय विद्यालय के पास भी वहाँ पर ज़मीन हमारी बैठी है। तो नेशनल हाईवेज़ जो हमारे हैं इसमें एक्शन PWD के अलग बैठते हैं, उनसे हमारी बात हुई है और वो इमीडिएट इसमें मूवमेंट कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर उस रास्ते को हम हैवी गाड़ियों के लिए दुरुस्त करें। जो परमानेंट सॉल्यूशन इनका होगा नेचुरली उसमें समय लगेगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए भी हम पहले से ही चर्चा कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो उसका सॉल्यूशन हो वो थोड़ा परमानेंट नेचर का हो और उस समस्या को हम आगे आने वाले समय के लिए बिल्कुल बंद करें। सर जिला कांगड़ा की अगर बात करें तो टोटल कुल कितना नुकसान अब तक पहुँच चुका है? अभी तक जो असेसमेंट हुआ है, जो हमारे पास रिपोर्ट है, कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 358 करोड़ का लॉस रिपोर्ट हुआ है और जिसमें मेजर जो लॉस है वो जल शक्ति और PWD डिपार्टमेंट का ही है। लगभग 188 करोड़ PWD का है और 150 करोड़ हमारा IPH जल शक्ति डिपार्टमेंट का है। अर्बन और रूरल जो बॉडीज़ हैं उन्होंने जो अपने लोकल रास्ते हैं, कुछ एसेट्स हैं, उनकी डैमेज में रिपोर्ट की है और लगभग 15 करोड़ के आसपास दोनों एसेट्स की डैमेज रिपोर्ट हमें हुई है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को लॉस अभी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ है। लोगों के घरों को इसमें काफ़ी डैमेजेस हुई हैं और कुछ जाने भी हमारे गई हैं, लेकिन उसमें ओवरऑल डाटा इकट्ठा होता है। प्रेजेंट हमारे पास 41 का आंकड़ा उसके अंदर है, जो रोड एक्सीडेंट्स के अंदर या स्नेक बाइट का केस हुआ या इलेक्ट्रोक्यूशन का केस हुआ या ड्रोनिंग का केस है, तो उस तरीके की रिपोर्ट हमारे पास है। और जो रिलीफ मैनुअल के मुताबिक
जहाँ जहाँ फौरी राहत बन सकती है इमीडिएटली फौरी राहत लोगों को दी गई है और टोटल जो रिलीफ है वो भी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके जल्दी ही हम उन लोगों को दे देंगे।